बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में आए रोज़ एक्सीडेंट्स के अंदर हज़ारों और लाखों लोग जान की बाजी हार जाते हैं। इसकी वजह हमें नहीं अभी तक मालूम कि इसकी दरअसल वजह क्या है। जो अभी तक मेरी कोई रिसर्च है या जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर सेफ्टी फ़ीचर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनको मैं गाड़ियाँ तो नहीं कहूँगा, अभी फ़िलहाल तो 3 डब्बा ही कहूँगा, क्योंकि ना उनके अंदर एयर बैग्स हैं, ना उनके अंदर कोई सेफ्टी फ़ीचर्स हैं। आप चाहे उनकी 5-10 लाख की गाड़ी उठा लें, चाहे उनकी 30 लाख 40 लाख की गाड़ी उठा लें, किसी के अंदर एयर बैग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ना क्रूज़ कंट्रोल है, ना स्पीड कंट्रोल है। इस तरह की वो बात को पता नहीं वो जानते नहीं हैं कि गाड़ियों के अंदर होने चाहिए, या पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि वो कहता है कि भाई जो मर्ज़ी गाड़ी बनाओ, जो मर्ज़ी व्हीकल बनाओ, सेफ्टी ना भी हो कोई बात नहीं, चलेगा। बंदे मर जाएंगे कोई बात नहीं, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, मुल्क का फ़ायदा होगा, इकॉनमी वैसे नहीं बेहतर हो रही, चलो ऐसे बेहतर कर लेंगे। लेकिन ये हमारा गलत अलमिया है और गलत जहनीत के मालिक हैं। अब हमने जापान से तो गाड़ियाँ मंगवाना बंद कर दी हैं कि भाई हमारे जो डॉलर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें, उनकी जो 4-5 लाख की गाड़ी है उसके अंदर भी 4 या 6 एयरबैग्स मिनिमम होते हैं। जो जर्मन गाड़ियां हैं उनके अंदर भी 12 से 13 एयरबैग्स होते हैं, सेफ्टी फीचर्स होते हैं। गाड़ी की जो बॉडी है वो अच्छी सॉलिड बनाई जाती है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कम से कम बंदे की जान तो बच सके। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक तो उनके रेट्स अब कुछ माह से इतने ज़्यादा हो गए हैं कि किसी नॉर्मल बंदे की पहुंच में तो बहुत दूर है। ऊपर से इनके अंदर सेफ्टी फीचर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 40-45 लाख की जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसके अंदर कुछ बेसिक से फीचर्स दिए हैं जो जापानी अपनी 4-5 लाख की गाड़ी के अंदर आपको वो फीचर दे रहे हैं। लेकिन अब देखा तो ये जाए कि अब जो हमारे मुल्क के अंदर उन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन की इजाज़त देते हैं, क्या वो लोग करप्ट हैं या उनके नाक थले ऐसा ही हो रहा है कि किसी को पता ही नहीं है, किसी को खबर ही नहीं है कौन बंदा इजाज़त दे रहा है। इसको पता तो चलाना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है वो देख तो रही है, लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि जो जान है वो तो ज़्यादा कीमती है हर इंसान की। उसके ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए कि जो लोग इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर हेड्स बने हुए हैं या उनके सेफ्टी मेजरमेंट हैं, अगर तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई सेफ्टी का इस तरह का सिस्टम होगा कि उसके पैरामीटर्स ऐसे डिफ़ाइन किए गए हों कि कंपनी वाले अपनी गाड़ी को उस पैरामीटर के ऊपर ला के अपने सेफ्टी फीचर्स को उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरवा के फिर गाड़ी को मार्केट में भिजवा सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ तो कोई इस तरह का इदारा नहीं है। अगर इदारा है तो उसकी मानी नहीं जा रही। यहाँ वो भी करप्शन का शिकार हो चुका है। कुछ गवर्नमेंट की बातें हैं, कुछ ऐसे हमारे अपने भी कुछ कसूर हैं कि हम लोगों ने आज तक इसके हवाले से बात ही नहीं की। हम लोग सिर्फ गाड़ी के अंदर जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने आप को बस कह के दोषी ठहरा देते हैं या किसी और को ठहरा देते हैं। लेकिन ये भी तो देखा जाए कि भाई ये जो कंपनी वाले हैं ये भी तो असल में ज़िम्मेदार हैं। ये क्यों उस तरह के फीचर्स हमारी गाड़ियों के अंदर या हमारे व्हीकल्स के अंदर नहीं डाल रहे कि कम से कम अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का मेजर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी की स्पीड वगैरह इस तरह की हो जाए कि जैसे क्रूज़ कंट्रोल या और इस तरह के जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, जो जापानी गाड़ियों के अंदर जो 10-10, 15-15 लाख की गाड़ियाँ उनके अंदर ये सिस्टम आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे 40-45 लाख की गाड़ी के अंदर भी बड़ी मुश्किल से अब शायद कुछ आ गया होगा, वो भी शर्म करके कि उन्होंने कुछ देखा होगा कि यार जापानी गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम आ रहा है, हम भी चलो दे देते हैं। इस तरह का सिस्टम अब शायद आना शुरू हो गया हो, लेकिन पहले से क्यों नहीं है ये हमें मालूम करना है। और अगर अभी भी कुछ गाड़ियों के अंदर जो बेसिक्स ही हैं जो स्टार्ट हो रही हैं कुछ 10-15 लाख से, जो मैन्युफैक्चर हो के मार्केट के अंदर आ रही हैं, अगर उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स नहीं है तो बराए मेहरबानी या तो उन गाड़ियों को बंद कर दें, अगर बंद नहीं कर सकते तो उनके अंदर ये सेफ्टी फीचर लाजमी डलवाएं। आप इस ये जो अवाम होती है ना, ये एक बड़ी ताकत की हामिल होती है, लेकिन इसको असल में अपनी ताकत का खुद ही नहीं पता होता। ये बस हुक्मरानों के या कुछ लोगों के बहकावे में आके या बातें सुन के बस अपनी जो होती हैं हकूक़ होते हैं वो छोड़ दस्तबरदार हो जाती है, फ़र्ज़ होते हैं वो पूरे करी जा रही होती है। सिर्फ हम बातें कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो अमल है, जो प्रॉपर प्रैक्टिकल करना है, हम लोग वो नहीं कर रहे होते। एक ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो तब तक लोग चलाना नहीं छोड़ते जब तक ना वो कोई बिल्कुल ही
कचरे का ढेर ना बन जाए, जब तक बिल्कुल टीन डब्बा या फिस के ना सारा कुछ सत्यानाश हो जाए, उसका इंजन वगैरह बॉडी हर चीज़ जब गल सड़ जाए या जंग लग जाए, तब हम लोग उसको चलाना छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको चलाना तब भी नहीं छोड़ते, हम उसको ना किसी म्यूज़ियम के अंदर रख देते हैं, गार के या अपने घर के बाहर उसके टायरों की हवा निकाल के वहाँ पे खड़ी कर देते हैं कि भाई हमारा ये पुराना मॉडल है, हमने अभी तक बड़ा संभाल के रखा हुआ है। जो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी जो बसेस हैं, कुछ गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो कुछ बसेस चल रही हैं मैंने देखी हैं, वो जंग का शिकार हो चुकी हैं। जो नॉर्मल जो पैसेंजर की बसेस हैं वो भी तकरीबन कुछ 70-80 की दहाई से चल रही हैं, 1970 या 80 से, और अब तक वो मार्केट में चल रही हैं। काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, कोई सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। खुदा ना खास्ता कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो तकरीबन कुछ 100 के करीब 1-2 बसेस के अंदर लोग फौत हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। जो इस तरह का अगर महकमा है, अगर वो नहीं बना तो बनाया जाए, अगर बना है तो उसके क्राइटेरिया सेट किए जाएँ। हर कंपनी का एक सेफ्टी मेजर्स का क्राइटेरिया बनाया जाए कि जो कंपनी उस सेफ्टी क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है उसको हम गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त देंगे। अगर नहीं उतरती तो पहले उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरें, फिर गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करें और टेस्ट के बाद फिर हम उसको मार्केट के अंदर पहुंचने की और ख़रीदो फरोख्त करने की इजाज़त देंगे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट कहे कि भाई हम नहीं ऐसे इजाज़त देने वाले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं कहेगी तो कंपनी वालों को क्या लगना है, उनकी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने क्या सोचना है कि भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके लोगों की जान बचाएं। वो तो चाहेंगे कि भाई खुदा ना अगर लोग मरते हैं तो मरी जाएं, हमें चलो हमारी गाड़ियाँ और सेल हो जाएंगी, एक ख़राब होगी दूसरी ले लेंगे लोग। लेकिन जो सेफ्टी का क्राइटेरिया है उसके ऊपर भी पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि जान तो दरअसल हमने खुदा को देनी है, पैसा तो इधर ही रह जाना है। वक्ती तौर पे तो हम कमा लेंगे, हम लोग बड़ा खुश हो जाएंगे कि यार इतना हमने प्रॉफिट किया, इतनी हमारी सेल है, इतना हमने इकॉनमी को फ़ायदा दिया, इतना अपने जेब को फ़ायदा दिया। लेकिन कुछ रूहानी चीज़ें भी होती हैं जो दीन के हवाले से कभी कभी सोच लेनी चाहिए। सो बराए मेहरबानी इन सब लोगों को जो गाड़ियों के या व्हीकल्स के या बसेस के कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस तरह की बातों के ऊपर भी गौर फिक्र करें। जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह की बातों के ऊपर गौर फिक्र करे और एक क्राइटेरिया वगैरह सेट करे ताकि आवाम की जो जान है उसकी हिफाजत हो सके। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।